अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड बिल्डिंग एस्टिमेशन की एक और वीडियो में वेलकम। लास्ट टाइम हमने पीसीसी जो हमारे पास प्लेन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट थी ये वाली, हमने इसका रेट एनालिसिस किया था और मेरे पास पर सीएफटी जो कॉस्ट है वो आ गई थी और जो इसकी 471 जो यहाँ पे हमने क्वांटिटी निकाली थी उसकी भी कॉस्ट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी, यानी 61,728। अच्छा, अब अगला हमारे पास काम है वो है हमारे पास स्लैब की यानी फाउंडेशन की कंक्रीट जो मेरे पास 1183 1183 क्यूबिक फुट बनती है। ये तमाम ये जो मैंने ड्राइंग से जब शीट टेक ऑफ की थी तो वहाँ से हमने इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट की थी। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि मेरी इस कंक्रीट के लिए जो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट शीट में इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट की है, इसके लिए पर क्यूबिक फुट रेट मुझे क्या चाहिए ताकि हम बाद में BFQ जो है उसका बना सकें। तो इसके लिए मुझे रेट एनालिसिस में करना है इसकी फाउंडेशन की कंक्रीट का। उसके लिए मैं चले जाता हूँ रेट एनालिसिस की शीट में। यहाँ पे हमने डिफरेंट जो वर्क्स हैं हमने उनकी शीटें बनाई हुई हैं। तो मैं इसमें जो फाउंडेशन कंक्रीट है या RCC का जो काम है मैं उसमें चले जाता हूँ। ये जिसमें RCC फुटिंग है आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, रेट एनालिसिस फॉर रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट RCC। तो इसका ये डिस्क्रिप्शन आ गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर ये तमाम आपको एक्सेल AutoCAD फाइल वगैरह चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे इस और तमाम वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। इस सारे की हम थोड़ी सी फीस चार्ज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये जो रेशो है 1:4 के हिसाब से हम इसको डाल रहे हैं और यहाँ पे आप इसका भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि 1:4 जो रेशो से हमने यूजिंग लोकल सैंड एंड क्रस्ट एग्रीगेट हैविंग मैक्सिमम साइज अप टू 3/4 यानी 5 इंच के हमें डाउन गेज जो है फाउंडेशन में कंक्रीट क्रश इस्तेमाल करनी है। तो अब हम चले जाते हैं कि हमने सबसे पहले हम पर क्यूबिक फुट यानी 1 CFT जो मेरे पास कंक्रीट है हम उसका रेट देखते हैं। तो एक जो CFT कंक्रीट है यानी वेट वॉल्यूम जो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं ये वाले जो 11,183 ये बेसिकली उसका वेट वॉल्यूम होता है। तो वेट वॉल्यूम को हमने ड्राई वॉल्यूम से कन्वर्ट करने के लिए इसको 1.54 से मल्टीप्लाई की थी, क्योंकि हमारे पास जो मार्केट में वॉल्यूम होता है वो या मार्केट से हम जो मटेरियल लेके आते हैं वो हमारे पास ड्राई फॉर्म में होता है। तो इसको हमने 1.54 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम। अब हमें ये पता चल गया कि हमने सबसे पहले सीमेंट निकालने का जो तरीका है, सीमेंट नंबर ऑफ बैग्स निकालने का, वो मैं मटेरियल स्टेटमेंट जब बना रहे थे मैं उसमें डिटेल से बता चुका हूँ। तो एक CFT में मेरे पास 0.18 बैग यूज़ हो रहे हैं और 0.44 क्यूबिक फुट सैंड इस्तेमाल हो रही है, 0.88 क्यूबिक फुट मेरे पास क्रश यानी बजरी इस्तेमाल हो रही है। तो जो रेट्स हैं वो मैं बता चुका हूँ जब हमने PCC की थी। तो ये वो रेट्स हैं जो मार्केट रेट्स हैं और इसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह तमाम टैक्सेस जो है वो शामिल हैं। ये रेट्स मेरे पास पुराने हैं, ये सिर्फ हम एज्यूम किए हैं। आप अपने जो मौजूदा रेट्स हैं उनके हिसाब से आप उसको कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका एक सीमेंट बैग मार्केट में कितने का मिल रहा है और अगर मैं उसको साइट पे पहुंचा के गाड़ी का किराया और कैरेज कॉस्ट जिसको कहते हैं टैक्स वगैरह अगर कोई है तो वो डाल के तो मुझे एक सीमेंट बैग कितने रुपए में पड़ता है। इसी तरह सैंड का आपने देखना है और क्रैश का भी आपने इस तरह इसको फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हमने जो रेट है उससे हमने मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी को इससे। तो मेरे पास मुझे ये पता चला कि 104 रुपये की मेरे पास 104 रुपये का सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, 9 रुपये की मेरे पास सैंड इस्तेमाल हो रही है एक CFT में। ठीक है, तो फिर उसके बाद 250 रुपये की बजरी इस्तेमाल हो रही है 1 क्यूबिक फुट में। तो टोटल जो मटेरियल कॉस्ट आई ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस डाल के वो 141 यानी 141 रुपये है। तो अब हमने इसमें टैक्सेस वगैरह डाल लें। तो अब हमने इसमें ऐड करने हैं लेबर चार्जेस। तो लेबर जो चार्जेस हैं वो मैं पर क्यूबिक फुट ले लेता हूँ। पर क्यूबिक फुट जो चार्जेस हैं वो मैंने ले लिए 44। इसमें आपने ये देखना होता है कि आपका
जो मेसन की जो पर डे उसकी जो पैसे हैं, दिहाड़ी जिसको कहते हैं, वो कितनी है, और लेबर जो है वो एक दिन में कितना चार्ज करते हैं। यानी प्रोडक्टिविटी आपने उसकी देखनी होती है कि एक मेसन मिस्त्री या एक लेबर एक दिन में कितना क्यूबिक फुट काम करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमने इसको एक क्यूबिक फुट के लिए हमने 44 रुपीज़ रेट को फाइंड आउट किया, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पिछली शीटों में कर चुका हूँ। जो आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगी। तो लेबर चार्जेस मेरे पास 44 रुपीज़ हो गए। अब मैं ये मटेरियल चार्जेस और लेबर चार्जेस इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आगे 185। अच्छा, इसमें जो ये वाली जो लेबर है, इसमें शटरिंग भी शामिल है, कंक्रीट वाइब्रेटर जो का काम है वो भी शामिल है, स्टील फिक्सिंग का काम जो फाउंडेशन में वो भी शामिल है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी सिर्फ मटेरियल साइड पे पड़ा हुआ है उसमें मिक्सिंग करनी है, उसको शटरिंग लगानी है, सरिया बांधना है, सब कुछ मिला के ये जो रेट है वो मेरे पास 44 रुपीज़ है, मतलब फिनिशिंग तक, एंड तक, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट मेरे पास आ गई 185 रुपीज़, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों चीज़ें शामिल है। अब हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास जो 1% हमने इसमें ऐड कर लिया जो वेस्टेज थी, ठीक है, और 0.25 हमने इसमें ऐड कर ली बिजली और पानी की चार्जेस, और सनराइज़र या कंटीजेंसी चार्जेस हमने 3 रुपये उसको ले लिया। ये मेरे पास जो टोटल इसकी क्या कहते हैं क्वांटिटी होती है, यानी जो मेरे पास टोटल लेबर की जो क्वांटिटी है उसका हमने ले लिया, उसका हमने 1.5% ले लिया, ठीक है। तो अब मैंने इसमें यानी जो प्राइम कॉस्ट थी उसमें अब ये जो चार्जेस थे, यानी वेस्टेज और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ओवरहेड वगैरह वो बिल्कुल है ही नहीं, हमने 0.25 वो मामूली से, इसलिए हमने 1 क्यूबिक फुट में उसको नेगलेक्ट कर दिया। तो ये टोटल पर CFT कॉस्ट मेरे पास 189 रुपीज़ बन रही है। यानी अगर RCC का काम मैं फाउंडेशन में कराऊँ, 1 क्यूबिक फुट काम हो, तो उसके 189 रुपीज़ बनते हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी है कितनी थी, जो मैंने मेजरमेंट शीट से ली थी 1183, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे उसको सिंपल 1183 लिखता हूँ। तो ये मेरे पास टोटल ये तकरीबन बन रहा है, ये देखें 2,21,651 रुपीज़, ठीक है। 2 लाख जिससे हमारे पास ऊपर जो 221,651 ये मेरे पास आ गई टोटल इस काम की कॉस्ट। यानी मुझे इस जो मैंने ये वाली जो क्वांटिटी है इस काम के लिए मुझे इतनी अमाउंट, ये वाली इतनी अमाउंट मुझे रिक्वायर्ड है। और ये 187 जो मेरे पास है, ये मेरे पास एक CFT की कॉस्ट बनती है। तो अब ये एक CFT की कॉस्ट मैंने इसलिए यहाँ पे फाइंड आउट किया ताकि जब मैं BOQ बनाऊँगा तो मैं उसमें जो क्वांटिटी लिखी होगी मैं उसको सिंपल इस रेट से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऑटोमेटिकली जितनी क्वांटिटी होगी उस पर CFT रेट से मल्टीप्लाई होगी, तो टोटल जो अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगी। आई होप कि ये चीज़ इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।